सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला जो है उसकी उलझनें जो हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के जो स्टाफ हैं, आज के स्टाफ जो थे, पुराने स्टाफ जो हैं, वो एक-एक करके सामने आ रहे हैं और वो दास्तां बयान कर रहे हैं जो सुशांत उस वक़्त उस दौर से वो गुज़र रहे थे। ये इनकी दिल की आवाज़ है कि उन्हें जो है वो इंसाफ़ मिले, इसलिए एक-एक करके सामने आ रहे हैं। बस इतनी सी गुज़ारिश है कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो ना दिखाया जाए और इंडिया टीवी ने इस बात की सराहना की है और इस बात का मान रखा है। तो मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं वो सुशांत के साथ कुछ वक्त से काम कर रहे थे। हालांकि जनवरी के बाद वो काम उन्होंने नहीं किया था सुशांत के साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप कितने वक्त तक सुशांत के साथ थे? 1 साल के आसपास। 1 साल के आसपास। क्या करते थे? आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? मैं जॉब प्रोफाइल मतलब ऑफिस से बाहर का जो भी है देखना है हम्म। और उनका जो भी काम रहता है वो हम करते थे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जानते थे कि सुशांत क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या क्या उनकी दिनचर्या होती है? फ़ोन पर कुछ बातें मेरी आपसे हुई थी जो बहुत ही मुझे एकदम से खटक गई वो बात कि सुशांत की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की थी जो जिसने उन्हें अपने वश में किया था। आप जादू टोने की बात कर रहे थे जो सच में मतलब हैरान कर देने वाली बात है। मुझे वो किस्सा अगर बता पाएँ, वो वाक़या बता पाएँ जो आप भी डर गए थे। सुशांत सर पहले जो काम करते थे, जो फ्रेश, जैसे कोई बीमारी नहीं था और कोई चीज़ उनके मन में था ही नहीं ऐसा। और ना कभी हम लोग ऐसा देखा कि कोई बीमारी है, दवा है या कोई चीज़ ऐसा उनके प्रभाव है, दिमाग पे असर पड़ता, ऐसा हम लोग कभी कुछ देखा नहीं। और ना वो कभी बीमार थे। हाँ, रिया आने के बाद वो संतुलन उनका मानसिकता पे असर, किस बात के दवाई खा रहे थे, किस लिए खा रहे थे, अब वो हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए। हो सकता है छोटी मोटी दवा खाते होंगे, लेकिन ऐसा हम लोग कभी काम पे देखते थे, खाने में, नाश्ते में, कभी दवाई नहीं। अच्छा, दवाइयाँ नहीं लेते थे वो? कभी नहीं दवाई नहीं लेते। लेकिन कहा जाता है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते थे। वो मानसिक संतुलन में उनका परेशानी था, कुछ डिप्रेशन में थे। ऐसी कोई बात जो आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं, डिप्रेशन में पहले कभी नहीं थे। रिया के आने के बाद डिप्रेशन ऐसा कुछ अंदर उनको जो कैद जैसे लगता है, अंदर कैद कर लिया, ऐसा उनको कुछ था, लेकिन वो बयान नहीं कर पाए और ना हम लोग कभी जान पाए। लेकिन उनके अंदर कुछ था, हम लोग जो शक था वो आज जब ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग यकीन में बदल गया। आप लोगों को लगता था उस हाँ, उस टाइम लगता था। जो तांत्रिक की बात आप कह रहे थे, जो जादू टोने की बात कर रहे थे, क्या कुछ देखा था आपने जो आपको याद है? जादू टोना का मैं बात मानता हूँ। जादू टोना में ऐसा भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे मंगाया भी जाता है, कॉफ़ी चाय में खिलाया भी जा सकता है और ऐसा भी कराया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा खुले में नहीं करा सकते। वो दिमाग पे अगर उनके अपने वश में करना है तो चुपचाप ये खिला सकती हैं। तो वो घर पे वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब ऐसा कुछ किया जाता था घर पे? हाँ, दरवाज़ा तो बंद, वो सर और वही रहते थे और उनके अंदर कोई नहीं जाता था घर में। उनके घर का कैसे, मतलब आप लोग कहाँ रहते थे? वो कहाँ रहते थे? क्या ऊपर-नीचे मतलब ड्यूप्लेक्स था? कैसा नहीं था? नहीं, घर पे एक ही कमरे में रहते थे और कुक का काम था, खाना खिलाना, नाश्ता टाइम पे देना, वो कुक करता था। बाकी अंदर खिलाना उनका काम रिया ही खिलाती थी। अच्छा, खाना भी रिया ही खिलाती? हाँ, वो मतलब टेबल पे घर में बेडरूम में दे देता था, खाना दो भी, चाय कॉफ़ी दे देता था, वो चलाता था। और दवाइयाँ जो आप कह रहे थे कि वो डॉक्टर से दवाइयाँ भी रिया ही लेने जाती थी? हाँ, रिया भी जाती थी, कभी कभार लेके जाती, नहीं कभी अपने रिया खुद जाके दवा लेके आती थी। अच्छा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जो और स्टाफ है जो बता रहे थे कि रिया के आने के बाद दूरियां जो है वो दोस्तों के साथ या स्टाफ के साथ बहुत बढ़ गई थी। क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या रिया ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, ऐसा कुछ? हाँ, ये बात सच है कि रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए और अब अपने जैसे
ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा, तो चले जाते थे। किस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ के साथ? जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना, या कुछ कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उनको ऐसे परेशान कर दो कि निकल हाँ जाओ। हाँ, निकल जाए, ऐसा परेशान कर दो कोई खुद चला जाए, ऐसा। तो रिया के परिवार वाले भी सुशांत के घर पे रहते थे? नहीं, रिया का दोस्त, रिया का भाई और ऐसे ये लोग आते थे। और ज़्यादातर सुशांत की गाड़ियाँ, जैसे अभी आज ही मैंने एक तस्वीर ऐसे देखी कि सुशांत की तबीयत शायद ख़राब थी, उस वक्त वो जाते नहीं थे, लेकिन रिया अपने भाई के साथ ज़्यादातर शॉपिंग सुशांत की गाड़ी में ही करते थे। गाड़ी में बराबर, सही बात है, गाड़ी में भी करते थे और पूरा खर्च भी सर के खाते से ही जाता था। उनके बैंक जो भी खर्चा है, जैसे बाहर का शॉपिंग हो या कहीं कहीं जाना हो, उनका भाई का भी खर्चा, उनके मतलब जो भी खर्चा था वो उनके ही पैसे से होता था। रिया की मम्मी को आप लोगों ने कितनी बार देखा था? हमने एक बार देखा था, उसके बाद मैं उनको देखा नहीं। कभी जैसे आप साथ रहते थे, एक इंसान जब साथ में रहता है, कभी लगा कि सुशांत का आज मतलब कभी उन्होंने कभी कुछ शेयर किया आप लोगों से, या झगड़े की अगर मैं बात करूं, घर पे झगड़े बहुत होते थे? हम लोग को इतना करीबी पास आने को ही नहीं मिलता था। पहले हम लोग जो करीबी में बात कर लेते थे, आपस में जा चले जाते थे, बात जो कर लेते थे, रिया आने के बाद उतनी करीबी हम लोग बात नहीं कर पाते थे। ऑफिस से फ़ोन पे जो भी है, मैनेजर से जो भी है, वो बात हो जाती थी, लेकिन उस बहुत कम बात करने को सामने से मिलता था। मैं थोड़ा और वो वशीकरण के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मतलब इतना बड़ा एक स्टार जिसने इतना नाम कमा लिया और ऐसा कुछ कर दिया किसी ने कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसे में जो जादू टोने की बात थी, भाई वो मुझे बता दीजिए कि थोड़ा और कि किस तरीके से ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा था। मुझे पता है कि आप लोग उस वक्त कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ था। सर इतना कमज़ोर नहीं थे कि ऐसा फ़ैसला ले सकते। शक होता था कि कुछ तो है जो पहले से बिहेवियर अलग हो गया है, और रिया अब जो है पूरा कब्जा कर लिया है, जैसे अपने वश में कर लिया, ऐसा उनको कर दिया। ना किसी स्टाफ को बात करना करीबी में, ना जाना, ऐसा मतलब कुछ भी है, मतलब संपर्क बहुत कम होता था सामने बात करने में। आज आप अब उनका काम छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस दिन ये पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं हैरान हो गया, शौक में चला गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा सब कुछ चीज़ था जो ऐसा कभी उठा ही नहीं सकते, अंदर से मजबूत थे, ऐसा उनको कभी स्ट्रॉन्ग थे, कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते, इतना पूरा भरोसा था। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ रीज़न अंदर था। अच्छा, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि उन्होंने जो स्टाफ बदले थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने निकाल दिया था, अपने हिसाब से लोगों को रखा था। हाँ, वो अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी से चलाते थे। आपको भी उन्होंने काम से निकाला था? काम स्टाफ वो ऐसा कर दे कि खुद ही चला जाए, और कुक को भी उसने ही निकाला था। जो पर्सनल कुक था उसको भी बेचारे को निकाल दिया। फिर बाद में सर ने उसको बुलाया, फिर वापस संभाला। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि अगर इतना कुछ हो रहा है, तो उनकी बहनों को या उनके पिता को, उनके घर वालों को या उनके दोस्तों को आप कुछ बताएं? खुल के बात हम लोग के सामने आने ही नहीं दे रही थी। वहीं जो हम लोग जो बात आने से पहले वहीं रोक दिया जाता था। तो इसलिए वो अपने इशारों पे सारा काम वो खुद करते थे। तो अपने मैं क्या बताएं, अभी यही जो है अपनी मर्ज़ी से वो करते थे। सिद्धार्थ पठानी कितने क्लोज थे? सिद्धार्थ पठानी का मैं क्लोज तो थे, जानता था, लेकिन अब पहले काम करते थे उससे उतना तो नहीं था, लेकिन अब तो डाउट उनके ऊपर भी जाता है कि ऐसा क्यों, इधर से इतना काम करने के बाद भी अब आज उस तरफ मतलब बयान रिया की तरफ से? रिया के तरफ से बयान दे रहे हैं, तो उस उनका भी कुछ डाउट हमको ऊपर जा रहा है। पहले हुआ था कभी डाउट? डाउट तो थोड़ा हुआ था, लेकिन अब शक का यकीन में बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानती हूँ आप कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, आ,
लेकिन कुछ बातें जो होती हैं ना, वो सामने आना बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों से ख़ास तौर पर जो उनके साथ रहते थे, काम करते थे। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे खुलासे जो हैं वो इंडिया टीवी आपको एक-एक करके दिखा रहा है, और हम भी इस सच की तलाश में हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, क्या वजह थी। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।